हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूँ। आज फिर से मैं क्लास 10th के एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसका वीडियो लेकर आया हूँ, क्लास लेकर आया हूँ, जो इसका एग्ज़ाम 17 तारीख से होने वाला है। उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक वीडियो में आपको पूरा द्विघात समीकरण इसमें हो जाएगा और विश्वास दिलाता हूँ कि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और एक प्रश्न भी गलत नहीं आएगा। और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, कोई भी कर सकता है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हम दे देंगे आपको, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और जहाँ से आप उसको बार बार वीडियो देखिएगा नहीं, इसलिए वहाँ से PDF से तुरंत रिवाइज कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हमें और वीडियो आगे डाल सके, मोटिवेशन मिलती है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पढ़ना तो हमको द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है रैखिक समीकरण वाला, ये भी बार बार कभी कभार पूछ देता है। पिछला बार भी पूछा था कि रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन है, इसका शून्य निकाले या मूल निकाले, पूछ देता है। मॉडल सेट में भी दिया हुआ है इस बार मॉडल सेट में। तो इसका बहुत सिंपल है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, x - b/a। इसको यहाँ पे x को शून्य या मूल या उसका हल बोला जाता है समीकरण का। तो देखिए, जो भी चीज़, कोई भी चीज़ जो 0 के बराबर में है उसको समीकरण बोला जाता है। समीकरण के बराबर में है, 0 के बराबर में है तो समीकरण है, नहीं है तो समीकरण नहीं है, तो उसको एक्सप्रेशन बोला जाता है, व्यंजक बोला जाता है। तो अपना मेन टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, तो यह होता है मानक रूप। इसको मानक रूप में x² + bx + c, इसी को द्विघात समीकरण कहा जाता है। पिछले चैप्टर में पढ़े थे बहुपद, जहाँ पे सिर्फ 0 के बराबर में नहीं था, वहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन था, व्यंजक था। यहाँ 0 के बराबर में है, इसलिए यहाँ पे 0 के बराबर में है, इसलिए यह जब समीकरण हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका 2 घात है, और घात 2 है तो इसका 2 हल होगा। 2 को रूट आएगा, या 2 मूल बोलिए या शून्यक बोलिए, यहाँ पे 2 ऐसा वैल्यू x का आएगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण के 2 शून्यक या मूल होते हैं। कोई भी द्विघात समीकरण लीजिए, दुनिया में कोई भी द्विघात समीकरण है, उसका 2 शून्यक आता है। मान लेते हैं कि उसका शून्यक 2 में कोई मान लीजिए, x, y, ABCD कुछ भी मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, और बीटा द्विघात समीकरण का शून्यक है। तो अल्फा बीटा शून्यक है इसका, तो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फा रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। पिछले चैप्टर में बताए थे वो पद में, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत कम में बताए हैं, और उससे बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। बिहार बोर्ड का अथी नहीं, एक औकात ही नहीं कि पूछ दे उससे बाहर। तो देखिए, x जगह अल्फा रख दिए हैं, जहाँ जहाँ x वहाँ अल्फा रखिए, तो x a² + b अल्फा + c अल्फा बराबर 0, तथा बीटा भी रखिएगा, बीटा भी रूट्स है, इसलिए बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे नोट में देख लीजिए, नोट ax² + bx + c बराबर 0, इसी को द्विघात समीकरण बोला जाता है। जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर a का वैल्यू, x² का कोफिशिएंट है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ABC कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, कोई भी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं द्विघात समीकरण पर, जो पूछता भी है और एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, परीक्षा में भी पूछता है और किताब में भी दिया हुआ है। तो जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण करने के लिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो LHS में मान लेते हैं, इसको ले लिए x² x - 3, इसको सॉल्व करते हैं। अगर LHS बराबर x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 3 - 2x, इसको खोलते हैं, -b होल स्क्वायर पर x² - 6x + 9 बराबर 3 - 2x, इसको जब सॉल्व करते हैं x² - 4x + c बराबर 0 है। अब ये देखिए, ये तो द्विघात समीकरण जैसा लग रहा है, उसका फॉर्म का है। ये तो
देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है और सब रियल 4 6 -4 है -6 है और 1 है, ये सब रियल नंबर है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस द्विघात समीकरण का मानक रूप के फॉर्म का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है, एक्स इंटू बी नंबर एक्स इंटू 3x प्लस 4 एक्स इंटू 3x प्लस 4 है। एक्स इंटू 3x प्लस 4 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये भी तो इसी का जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी का फॉर्म का है, इसलिए यह भी द्विघात समीकरण होगा। अब नेक्स्ट यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का प्रकार का है, इस अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम यही लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन था, उसमें एलएचएस ले लेते हैं। ये क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 9 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस माइनस 4 था। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और एक्स माइनस एक्स प्लस 3 बचेगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, अगर सब तरह से कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 का थोड़ा ढंग से लिखते हैं अगर इसको, तो यहाँ पे सेम टू सेम वही लिखे हैं, बस 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिए हैं। तो यहाँ का ए का मान देखिए, क्वाड्रेटिक अगर इसको बनाते हैं, अगर एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ पे ए का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ ए पे ए का वैल्यू 0 आ गया, इसलिए द्विघात समीकरण यह नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही ए का वैल्यू 0 हो जाएगा वैसे यह द्विघात समीकरण न होकर यह रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा, यह रैखिक हो जाएगा। उसका सिर्फ एक मूल होगा, शून्यक होगा, जो भी कहिए हल। अब इसमें आगे बताते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए 3 गो रूल होता है, कम से कम 3 को एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि है। दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर है। और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र, इसका सूत्र 3 विधि से है। तीनों विधि को बारी बारी से बनाते हैं, देखते हैं। पहला है गुणनखंड के द्वारा निकालना है, तो आप 8वां क्लास में ही पढ़े होंगे गुणनखंड लेना कैसे लिया जाता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे द्विघात समीकरण, क्वेश्चन में है द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मूल निकालना है। तो इसको गुणनखंड जैसे 8वां में 8 क्लास में करते थे, गुणनखंड निकालते थे। तो देखिए यहाँ पे -5 है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अचर पद का उसको पहले गुना करते हैं, तो 1 इंटू 6 है। और वैसा 2 नंबर लेते हैं, यहाँ पे बीच वाला नंबर को वैसा 2 नंबर लेते हैं जिसका जोड़ने और घटाने पर -5 है। तो ऐसा इमेजिन करते हैं, यहाँ पे अपना दिमाग में सोचना पड़ता है। यहाँ पे -2 और -3 होगा, इसको गुना करने पर तो प्लस 6 हो जाएगा और गुना करने जोड़ने पर -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब यहाँ से इसमें से x कॉमन लेते हैं, दोनों को एक साथ लेते हैं, तो x को कॉमन लेते हैं, x -2 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो x -2 हो गया। देखिए ये दोनों सेम दोनों में है, इसलिए x -2 को कॉमन ले लिए, या 2 का बदला 1 लिख करेंगे, हमेशा ऐसे ही करना है। 2 का बदला 1 लिखना है, जो बच गया उसको सेम टू सेम उतार दीजिए, x माइनस 1 तो यहाँ पे -3 है, हो गया। अब देखिए दो चीज़ का गुना 0 है, इसका मतलब है कि आइदर a बराबर 0, यानी कि a बराबर 0 भी होगा, b बराबर भी 0 होगा, या कोई एक 0 होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ का 0 है, इसलिए दोनों को 0 कर देते हैं। तो दोनों को 0 कर दिए, तो x का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 3 x बराबर 2, अतः 2 और 3 दिए गए द्विघात समीकरण के मूल या शून्यक जो भी कहिए है। दूसरा एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यहाँ पे मूल निकालना है, तो वही गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे पहले गुना कर लेते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट और -6 है, दोनों गुना करते हैं तो -12 आता है। जैसे हमको 2 नंबर लेना है, यहाँ पे मान लीजिए a b, यहाँ पे 2 ऐसा नंबर लेना है जिसका गुना करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे x आना चाहिए, प्लस में 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए, +1 आना चाहिए। वैसा नंबर 4 और 3 लेते हैं, तो दोनों का गुना -4 और -3 लेते हैं, तो इसका गुणनफल -12 आता है। और इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे
तो 1 आता है, प्लस में आता है, क्योंकि 12 का चिन्ह प्लस में है। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको ठीक लिख 4x माइनस 3x लिख दिए, उसी पर तोड़ दिए 2 के ऊपर। और इसको यहाँ पे देखिए, ये दोनों में सिर्फ ये दोनों को एक साथ लेना है और ये दोनों को एक साथ। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो x+2 बच गया। यहाँ पे -3 कॉमन ले लिए तो x+2 बच गया। अब बताए थे 2 के बदला 1 लेना है, x+2 यहाँ पे 1 लिख लिए, और जो बच गया उसको सेम टू सेम इसे उतार देना है। तो 2x-3 हो गया। अब दो चीज़ का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों अलग अलग 0 होगा। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू अलग अलग 0 कर दिए हैं। तो x का वैल्यू 3/2 3/2 आ गया, x पर -2 आ गया। अतः 3/2 और -2 दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है। तो आपको ऐसे ही बनाना है एग्जाम में, और जितना बारीकी से बता रहे हैं इतना बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आप बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पर देख लीजिएगा। और इससे बाहर तो आपको परीक्षा में आएगा ही नहीं। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से ही बनाया जा रहा है, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, इससे कम भी नहीं पढ़ना है। यह सही है, इतना इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। दूसरा विधि कहता है कि पूर्ण वर्ग विधि का पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो पूर्ण वर्ग विधि दूसरा विधि बताए थे पूर्ण बनाने से। तो पहला मेथड 2 का विधि है इसका, कि इसको 2 तरह से बनाया जाता है। पूर्ण वर्ग बना 2 तरह से बनाया जाता है। पहला विधि में कह रहा है कि सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो भी एक्स स्क्वायर है, इसके मान लेते हैं एक्स स्क्वायर है प्लस bx प्लस c है, और इसको 0 है। तो या तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे a है, एक्स स्क्वायर गुणांक तो यहाँ पे a है, का पूर्ण बना दीजिए। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, a से गुना कर देंगे, तब ना a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, पूर्ण बन गया। एक तो ये तरीका है। और उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद द्विघात समीकरण को a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, सेट कर देना है। तो सेट कर देंगे। या उससे आसान विधि है, सबसे आसान सबसे अच्छा रहेगा मेथड 2 है कि सब प्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक है ना, उसको 1 बना लीजिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसको a से डिवाइड मार दीजिए। a से अगर डिवाइड मार देंगे तो ये तो ये 1 हो जाएगा, सब में a से मार देंगे, a से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण को a माइनस बी को होल स्क्वायर या a प्लस बी को होल स्क्वायर पर सेट कर दीजिएगा। उसके बाद बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, इससे बनाना है आपको एग्जाम में, और इससे प्रश्न पूछता भी है। इसका हल निकालना है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग के द्वारा निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दिया है कि द्विघात समीकरण ये बराबर 0, दोनों तरफ यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है, इसको दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए हैं। तो एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे 2x स्क्वायर को 2 से, तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे -7/2 हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा, दूसरी बात की सब तरफ चारों तरफ, मतलब दोनों तरफ किए हैं। तो उसको अब इसको सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर को ज्यों के तो लिखना है और ब्रैकेट दे देना है। एक्स स्क्वायर हो गया, उसके बाद -2 अपना से लगाना है। फॉर्मूला में होता है a माइनस बी को होल स्क्वायर में होता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको ए स्क्वायर तक मिल गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। -2 अपना मन से लिए, देखिए बीच में माइनस है ना, इसलिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया। अगर यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ पे अगर प्लस रहता तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सेट करते इसको, इसलिए इसको अब इस पर सेट नहीं करेंगे। तो उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर पहले कर देंगे, 2 अपना मन से लगाएंगे -2, और a तो यहाँ पे x है, तो 2 इंटू a यहाँ पे a है। अब b अपना मन से नहीं, b के हिसाब से देखना पड़ेगा, बीच वाला जो है x का कोफिशिएंट उसके हिसाब से b। तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करेंगे, 2x में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ पे 7/2 आ जाए, 7/2 लाना है यहाँ पे। तो 7/4 से गुना करेंगे तो कट के -7/2 इतना आ जाएगा, ये हो गया। तो यहाँ से हमको b का मान आ गया, तो इसको b मान लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर -2ab आ गया, तो क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस 20 का होता है ना। तो अपना से मान लीजिए इसका स्क्वायर जोड़ दिए और घटा दिए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तो 0 हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 3/2 तो पहले से है, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे a माइनस x माइनस 7/4 का स्क्वायर, और बराबर की तरफ भेज देंगे। यहाँ पे माइनस वाला है ना, तो 7/49/16 प्लस में हो जाएगा, 3/2 इधर प्लस में है तो जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 25/16 आएगा, और x माइनस 3/4 बराबर √अंडर 25 - 16 हो जाएगा। तो x माइनस 7 बराबर प्लस माइनस √4, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी रूट हटता है, जब भी किसी चीज़ से रूट हटता है, √अंडर a बराबर a स्क्वायर अगर यहाँ पर दिया है, यहाँ पे प्लस माइनस a होता है। तो √अंडर a स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a प्रॉपर्टी होता है रूट का, प्लस माइनस चिन्ह लगता है। यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह लिख दिए, यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 2 नंबर हो गया ना, एक प्लस 5/4 हो गया, यहाँ पे एक -5/4 हो गया।
तो इसको अलग अलग पुट करते हैं। तो देखिए एक बार प्लस 5/4 ले लिए और एक बार माइनस 5/4 ले लिए। अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं तो एक्स का वैल्यू 3 और एक्स का वैल्यू एक बार 2 आया। तो यही अतः एक्स बराबर 3 और 1/2 दिए गए समीकरण का मूल है। अब दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इसको भी उसी विधि से बनाना है, पूर्ण विधि के द्वारा। दोनों तरफ यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है, 2 से डिवाइड कर दिए तो ये आ गया। अब इसको उसी में फॉर्मूला पर तोड़ना है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए बीच में प्लस चिन्ह है ना, यहाँ पे इसलिए a प्लस बी को स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो प्लस कर दिए। यहाँ पे 2 अपना मन से लगाना है, इसका फॉर्मूला में होता है a, तो यहाँ पे आ गया x। और यहाँ पे इसमें किस चीज़ से गुना करें, यहाँ पे क्या रखिए गुना करें कि x/2 आ जाए। यहाँ पे 2x हो गया, 1/4 से गुना करेंगे तो x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे b आ गया। अब b का स्क्वायर जोड़ना है, b का स्क्वायर घटाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर जोड़ दिए, घटा दिए है, -2 तो यहाँ पे है पहले से है। अब इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 1/4 यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे x प्लस 1/4 का स्क्वायर, x प्लस 1/4 का स्क्वायर कर दिए। और यहाँ पे 1/16, यहाँ पे -1/, यहाँ पे इसको -1/16 होगा ना, खुलेंगे तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे -2 है, यहाँ के प्लस हो गया, तो एलसीएम लेंगे तो 32/16 आ जाएगा। और यहाँ से अगर रूट हटाते हैं, यहाँ से अगर रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 चिन्ह लग गया, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे। तो यहाँ से एक्स का अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, ये दोनों इसका हल हो गया, रूट्स हो गया, मूल हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ये विधि, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI है, सबसे इम्पोर्टेंट ये विधि है। द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मूल सीधाचार्य सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। हमेशा कोई जब फॉर्मूला ना लगे, कोई चीज़ ना लगे, तब ये सूत्र काम आता है। ये सबका बाप है, सब सूत्र का बाप है, इसी से निकलता है सब, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा इससे द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पे सीधाचार्य सूत्र है, क्या होता है कि यहाँ पे एक्स बराबर होता है -b, यहाँ पे होता है एक्स बराबर -b प्लस -√b² -4ac/2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जिसमें यहाँ पे b² -4ac है ना, इसको कहा जाता है विवेचक। यहाँ b² -4ac को विवेचक बोला जाता है, या विविक्तकर बोला जाता है, या अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है, यानी कि d बराबर b² -4ac। इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इससे आता ही आता है। और इसी के पर डी के वैल्यू पर ही, डी के वैल्यू से ही मूलों की प्रकृति निकाला जाता है कि उसका द्विघात समीकरण दिया, उसका मूल होगा कि नहीं होगा, या अलग अलग होगा। 2 मूल जो होगा अल्फा बीटा दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा। इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सब्जेक्टिव में कुछ पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी। तो मान लेते यहाँ पे x²+b, ये तो द्विघात समीकरण का फॉर्म है। यहाँ पे d बराबर b² -4ac, अगर इसका वैल्यू d का वैल्यू b² -4ac, यदि b² -4ac अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव है, तो मूल वास्तविक होगा, यानी कि रियल नंबर पर होगा, रियल नंबर होगा, और अलग अलग होगा। जैसे कि एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, मान लेते हैं अलग अलग होगा। तो ये आपको कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। 3 को कंडीशन होता है मात्र, और तीनों बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी d ग्रेटर देन 0 आएगा, d का वैल्यू अगर जब भी आपको d 0 से बड़ा आ गया, यानी कि b² -4 से 0 से बड़ा आ गया, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा, अलग अलग होगा, भिन्न होगा। अब नेक्स्ट है कि अगर मूल अगर 0 आ जाए तो क्या होगा, अगर d का वैल्यू अगर d बराबर 0 आ जाए, यानी कि b² -4ac 0 आ जाए, तो मूल वास्तविक तो होबे करेगा, रियल नंबर तो होबे करेगा, और समान होगा। जैसे कि एक अगर 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, यानी कि दोनों सेम आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। यही आपको चेक करना है। और तीसरा कंडीशन है, इस पर क्वेश्चन भी लेंगे थोड़ा देर में, आगे क्वेश्चन लेंगे। यदि b² -4ac अगर 0 से छोटा आ गया, नेगेटिव आ गया, यानी कि -5 आ गया, अगर -6 आ गया, नेगेटिव में आ गया, ऋणात्मक आ गया, तो मूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अवास्तविक हो जाएगा। इसका मतलब है कि वह कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, उसका मतलब है कि ये हमेशा ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, एक्स एक्सिस को न टच करेगा न कट करेगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे पूछता है। और जितना बारीकी से हम बता रहे हैं, आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अब नेक्स्ट में कह रहा है द्विघात समीकरण x² -3x + 1 के मूल सीधाचार्य सूत्र से निकालते। थोड़ा देर पीछे बताए हैं,
कि सीधे साधारण सूत्र क्या होता है। तो पहले तो दिया है समीकरण ये, यहाँ पर इसको अगर स्टैंडर्ड समीकरण दिए गए समीकरण को मानक द्विघात समीकरण के साथ अगर तुलना करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी के बराबर में, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, तो एक्स ए का वैल्यू 1 हो गया, बी का वैल्यू -3 हो गया और सी का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से हम जानते हैं कि मूल का फॉर्मूला होता है, सीधा चर सूत्र होता है कि एक्स बराबर -b प्लस -2b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -4ac/2 है। तो यहाँ पे माइनस, अभी माइनस में माइनस 2 ब्रैकेट दे दिए, 2 माइनस इसलिए ब्रैकेट दे दिए है, प्लस -√b स्क्वायर -4ac 4 × 1 × 1/2 × 1, 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 - 4 5, तो 3 प्लस -√5/2, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू 3 प्लस -√5/2 और 3 -√5/2 हो गया। अतः ये जो 2 आया वैल्यू, 2 वैल्यू आया एक्स का, वही इसका मूल द्विघात समीकरण का मूल हो जाएगा, या शून्य कहिए, दोनों सेम ही होता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया गया है कि आप अपना ट्राई करेंगे, नहीं होगा नहीं बनेगा तो हमको कमेंट कीजिएगा, उसका हम आपको सोल्यूशन भेज देंगे, सोल्यूशन भी डाल देंगे, कोशिश कीजिएगा बन जाएगा, इतना अच्छा से बताए हैं कि क्वेश्चन बन ही जाएगा। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वो जो बताया था थोड़ा देर पहले कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac, इसके वैल्यू से या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, 3 कंडीशन बताए थे। तो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछता है। तो डी का वैल्यू से मूलों की प्रकृति, जब भी प्रकृति नहीं पूछ दे, मूलों की प्रकृति जब भी पूछे तो आपको डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू चेक करना है कि क्या आता है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव होता है क्या होगा, 0 हो गया तो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन में लेते हैं, पहला क्वेश्चन 2x² प्लस -7x प्लस 3 है। पहला का सोल्यूशन अगर देखते हैं तो दिया है 2x² -7x प्लस 3, इसको अगर कंपेरिजन करते हैं x² प्लस c प्लस bx प्लस c से, तो ए का वैल्यू 2 है आ जाएगा, x² कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट माइनस जो भी आए बी होता है और कांस्टेंट पद और कांस्टेंट टर्म सी होता है। तो बी डी का वैल्यू निकालते हैं, 20 का -4ac, तो बी की जगह बी -7 रख दिए, इसको सॉल्व किए, -4 × 2 × 3 तो 49 - 24 25, और देखिए 25 तो 0 से बड़ा है, सब जानते हैं कि 25 धनात्मक संख्या है, यानी कि 25 धनात्मक संख्या है, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो अतः द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है, द्विघात समीकरण जो -7x प्लस 3 है, इसका विविक्तकर तो धनात्मक आ गया, यानी कि 0 से बड़ा आ गया, इसलिए इसका मूल वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, समान होगा, भिन्न होगा, भिन्न अलग अलग होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ऑब्जेक्टिव में तो सीधे आपको उतना समय नहीं करना है, सीधे 20 का मार्क्स निकालना है और चेक करना है, 2 सेकंड 10 सेकंड में बन जाएगा आपको। यह में वास्तविक और समान होंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अब इसका चेक करना है कि वास्तविक का क्या समान होगा, तो इसको समीकरण यहाँ पे है, इसको कंपेयर करते हैं x² प्लस bx प्लस c के बराबर 0 के साथ। तो यहाँ पे a का वैल्यू 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 1 आ गया, c का वैल्यू 4 आ गया, d का वैल्यू निकाले 20 का -4ac, यहाँ पे -31 आ गया, जो कि यह तो नेगेटिव आ गया, यानी कि ऋणात्मक हो गया। तो जब भी d नेगेटिव आ जाए तो द्विघात समीकरण का विविक्त का नेगेटिव ऋणात्मक आ गया, इसलिए इसका मूल अवास्तविक होगा, यानी कि इसका मूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इसका मूल नहीं निकाल सकते हैं। ये हमेशा इसका ग्राफ पैसा बनेगा, ऊपर टच करेगा, कभी एक एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा, तो इस टाइप का होगा। और तीसरा नंबर एग्जाम्पल है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल है दिया है, इसका निकालना है, मूलक प्रकृति निकालना है। तो x² प्लस b प्लस c के साथ तुलना करते हैं, तो a का वैल्यू इतना आ गया, b का वैल्यू -12 आ गया, c का वैल्यू 9 आ गया, इसका d बराबर 20 के -4ac चेक किए तो इतना आ गया। अब इसके यहाँ पे 20 का -4ac का वैल्यू निकाले, अगर 20 का -4ac का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए -12 का स्क्वायर -4 × 4 × 9, यानी कि 20 का -4ac का वैल्यू 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, डी का वैल्यू 0 आ गया। इसलिए जब बताया था केस आपको, जब भी डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो यहाँ पे द्विघात समीकरण का बाई विविक्त का मान 0 आ गया, इसलिए इसके मूल तो वास्तविक होगा लेकिन समान होगा, जैसे कि 5 है तो दूसरा भी 5, 3 है तो दूसरा भी 3, माइनस है तो माइनस, दोनों सेम आ जाएगा, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ऐसा मान ज्ञात करना है, के का मान निकालना है कि इसका 2 बराबर मूल हो। तो बताए थे 2 बराबर मूल के लिए क्या होता है, डी का वैल्यू 0 करना होता है। तो दिया है द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसको x² प्लस bx प्लस c, यानी कि मानक
जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात समीकरण उसका तुलना किए हैं। तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू k, सी का वैल्यू 3। और हम जानते हैं कि जब भी मूल बराबर होने के लिए होता है तो डी का वैल्यू 0 होता है, यानी कि 20 का -4 सी का वैल्यू 0 होता है। तो डी बराबर k स्क्वायर -4 × 2 × 3 किए, यानी कि बी का वैल्यू k है यहाँ पे, इसको 0 के बराबर किए तो k स्क्वायर बराबर 24 हो गया। के स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट चढ़ेगा, रूट 24 है, रूट जब खुलेगा तो प्लस माइनस लग गया, 24 को लिख सकते हैं √6। के का वैल्यू 2 वैल्यू आ गया, के का यहाँ पे 2 वैल्यू एग्जिस्ट कर दिया, यहाँ पे के का 2 वैल्यू है, यह आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। kx × x-3 x-2 + 6, इसका मूल बराबर है इसलिए डी का वैल्यू 0 होगा। इसको थोड़ा ढंग से लिख दिए, खोल के लिख दिए तो kx स्क्वायर -2kx हो जाएगा +6 बराबर 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू k आ गया, बी का वैल्यू -2k आ गया, सी का वैल्यू 6 आ गया। तो 20 को -4 से बराबर 0 करना है, मूल बराबर है इसलिए, चूँकि मूल बराबर है इसलिए डी बराबर 20 का -4 से बराबर 0, -2k स्क्वायर -4 × k × 6। इसको मान लीजिए यहाँ पे 4k स्क्वायर -24 क्या गया। अब दोनों तरफ से 4 को कॉमन ले लिए या हटा दिए, भाग लगा दिए दोनों तरफ से, तो k स्क्वायर -4 × 6 24 होता है, -6 के प्लस इसको दोनों में कॉमन ले लिए k × k -6 बराबर 0, k का वैल्यू 0 और 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है, द्विघात समीकरण ख़त्म हो गया और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और इससे ज़्यादा एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और आप इससे ज़्यादा पढ़िएगा भी नहीं। आपको एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए आप इसको बार बार देखिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को जो भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। और ऐसे वीडियो के लिए हमें कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आपको जो टॉपिक चाहिए उसका आप कमेंट में हमें बताइएगा, भी उसको हम डालेंगे। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।